दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता। आज फादर्स डे पे रेखा गुड्डू ने एक पत्र पिता के तरफ से लिखा है बेटी के नाम। शीर्षक है पिता का एक पत्र। आज मैं उसे ही सुना रहा हूँ। शब्दों की खनक और वाणी की झनकार में बसने वाली माँ सरस्वती, श्री ब्राह्मी सौम्यवती व वैष्णवी विद्या की देवी, शब्दों का समर्पण लेकर नमन करती हूँ। वो स्नेह संपूर्ण संप्रदा, कंठ का अधिकार, सद्विचार, यही सब प्यार दे दो माँ। एक कलम जो सच कहे भावों को, पिता का पत्र बेटी के नाम। मेरी बेटी, आज तुम जिस उम्र में हो, मैं उस उम्र से गुजर चुका हूँ। ये उम्र वो है जब तुम अपने हुनर को संवारती हो, सीखती हो और उसे दुनिया के सामने रखती हो, और वही छवि तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए बनती है। और मैंने ये सब कुछ सिखाया है, कोशिश की है, चाहे वो फिर मेरी डांट पे रही हो या मेरे रूखे व्यवहार में रही हो या मेरे प्यार में। मेरी बेटी, यदि दुनिया में सोना है तो सोने जैसा मड़ा हुआ भी बहुत कुछ है। कभी भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। ये याद रखना, मिलावटी चीज़ें अक्सर खरी चीज़ों से ज़्यादा आकर्षक लगती है। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। गलतियां हो तो घबराना मत, क्योंकि कोई भी सब क्षेत्र में पूरा कुशल नहीं होता। कुछ हुनर होता है तो कुछ सीखना पड़ता है, और सीखने में गलतियां तो होगी। और कभी ज़्यादा भावुक मत होना, बड़ी सतर्कता से बातों को समझना। तुम जितनी तरक्की करोगी मुझे खुशी होगी, लेकिन तरक्की के फेर में अपने अच्छे चरित्र और संस्कारों को मत खोना, वरना एक समय के बाद तुम पीछे नहीं आ पाओगी, उलझ जाओगी। मर्यादाएं तुम्हारे आचरण में नियम डालती हैं बेटा। बेटी, तुम जिसे पसंद करो और वहाँ तुम्हारी कद्र ना हो, वहाँ तुम खुश नहीं रह सकती। याद रखना, तुम्हें प्यार, तुम्हारा ख्याल सिर्फ वही रख सकता है जिसको तुम्हारी खूबियों की सख्त ज़रूरत हो, जिसके दिल में तुम्हारे लिए आदर हो। मुझे पता है ये सब तुम बखूबी ढंग से समझती हो। होशियार बेटी हो तुम। लेकिन बेटी, शायद हर बातें जो पिता के मन में चलती है, जिसे कभी वो कह नहीं पाता, वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी, मैं कभी कभी डर जाता हूँ। मेरी बच्ची, जब मैं आजकल की बेटियों को गलत रास्ते में जाते हुए, संस्कारों को कुचलते हुए देखता हूँ तो डर जाता हूँ बेटा। और तब जल्दी से तुम्हें देखता हूँ, मन में तुम्हें ज़ोर से गले लगाता हूँ, ज़ोर से राहत की सांस लेता हूँ और आंखें बंद करके अपने को भरोसा दिलाता हूँ कि तुम उस भीड़ में से अलग हो। और मैं खुद से पूछता हूँ
कि मैंने सिखाने में लापरवाही तो नहीं की, और जो नियम मैंने सिखाए कहीं वो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे हुनर को दबा तो नहीं रहे हैं। और फिर तुम्हारी तरफ देखता हूँ और तुम्हारी एक मुस्कुराहट जैसे कहती है, पापा आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, आप जैसा सोचते हैं मैं वैसी ही हूँ। मेरी बेटी, तुम्हारी हर पसंद की मैं कद्र करूँगा, लेकिन अपनी पसंद में मेरे फैसले को भी जगह देना। मेरी बेटी, तुम में जो हुनर है वो करना, लेकिन बेटी मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ जहाँ मैं कभी पहुँचना चाहता था लेकिन नहीं पहुँचा, फेल हो गया, हार गया। मेरी बेटी, मैं तुम्हारी उम्र का था तो हर काम में ही सोच कर करता था कि जब तुम पूछोगी तो क्या जवाब दूंगा। पिता अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, तुम्हें नहीं पता ऐसा क्यों होता है। बेटी के पिता की सारी लापरवाही, फिजूल खर्चे, बुरी आदतें सब छूटने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तब हम तरक्की करने लगते हैं। शायद इसलिए बेटी को लक्ष्मी कहा गया है। मैं हमेशा खुश रहता था, कोई कितनी भी मुश्किल में खड़ा कर दे मेरी स्माइल नहीं छीन सकता था। न कामयाबी पर लोगों की हंसी से भी गुजरा हूँ तो कामयाबी पर उनकी तालियों के बीच से भी। इसलिए मुझे दुनिया से कोई शिकायत नहीं है, अब तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। गिरा तो उठा भी। मेरी बेटी, एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकोगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे कई रिश्ते आस लगाए बैठे रहेंगे, और ये किरदार सिर्फ एक लड़की ही निभा सकती है, सिर्फ तुम निभा सकती हो और कोई भी नहीं। मेरी बेटी, मुझे नहीं पता हम दोनों का कब तक का साथ है, कैसी परिस्थिति आएगी, इसलिए खुद को तैयार करना कि अकेले भी रह सको, कहीं भी चल सको, कभी भी डरना मत। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत, होशियार और अच्छी लड़की हो, कभी दुखी मत होना। अगर मैं सामने से ये न कह पाऊँ तो बस बेटी इतना ही कुछ कहना था। शायद हर पिता ये बातें अपनी हर बेटी से कहना चाहता है। खैर छोड़ो मैंने भावुक कर दिया। मैं अच्छा या माँ से कहना, पापा बहुत मानते हैं माँ तुम्हें। ख्याल रखना बेटी अपना, तुम्हारा पापा ओमनाथ। रेखा गुड्डू। मित्रों, रेखा गुड्डू ने पापा का पत्र बेटी के नाम आज लिखा। ये कहानी का शीर्षक भी था पिता का एक पत्र। इसमें लेखक ने ये दर्शाया है कि बेटी और पिता का क्या संबंध होता है। पिता संस्कारों को बांधे रखने के लिए, संस्कारों को जीने के लिए उसे समझाता है, उसे पिरोता है कि तुम निर्णय लो अपना, लेकिन हमें भी इस कोने में जगह देना कि मेरे पेरेंट्स के, मेरे पिता का भी मान हो। दोस्तों, आज की यही कहानी थी, पिता का एक पत्र।